Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today is 30th lecture from our series 60 days program और आप लोगों ने 29th डेज के लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। आज मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, कितने स्टूडेंट्स ने जो मास्टर क्लासेस हैं वो देखी हैं? अभी हमारी जो मास्टर क्लास थी, कितने स्टूडेंट्स ने देखी है? हमने करंट अफेयर की रिवीजन क्लास भी पब्लिश की थी। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है फिर तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं फायदा हो रहा तो फिर हम इसको बंद कर देते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मास्टर करंट अफेयर की ये रिवीजन क्लास है, करंट अफेयर रिवीजन क्लास पार्ट 3। एचसीएस के लिए स्पेशल है ये मास्टर क्लास। यहाँ पर आपके लिए जो है पूरी मास्टर क्लास रहेगी। इसके अंदर आपको जो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट हो चुके हैं इस मास्टर क्लास के। तो कितने स्टूडेंट्स ने ये जो देखी है मास्टर क्लास है, कितने बच्चों ने देखी? यहाँ पर बताइए हमें। तो बच्चों देख लिया करो ये जो सारी यहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाके, चैनल के ऊपर जाकर वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग जो देख सकते हैं मास्टर क्लास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज की क्लास है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो ये जाकर जरूर देखना, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग हमसे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये पेड पीडीएफ है, जिसको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके इस पीडीएफ को परचेज कर सकता है। विच एडिशन ऑफ हॉकी इंडियन जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हैज बीन क्राउंड? हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के किस संस्करण का ताज उत्तर प्रदेश को पहनाया गया है? तो पहले तो ये जो संस्करण कौन सा है, 12वां संस्करण है, 12वां, ठीक है। और इसका ताज किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो नया एमडी एंड सीईओ कौन बन गया है पंजाब नेशनल बैंक का? अतुल कुमार गोयल। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार पहले भी आपको करवाया है, तो आई होप आपको पता होगा। हु हैज नेम्ड पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? तो पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? आलिया भट्ट को। अब पेटा क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। तो अभी आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। Which bank has partnered with the National Payment Corporation to offer real-time gross border remittance to India's using UPI IDs for its MTO partners? तो किस बैंक ने एटीएम भागीदारों के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग करके भारत को रियल टाइम सीमा पर प्रेषण की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है? तो सबसे पहले तो एमटीओ पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स होते हैं, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स वो होते हैं एमटीओ पार्टनर्स। तो अब किस बैंक के साथ जो है साझेदारी की है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने। क्वेश्चन आपके लिए ये है, किसने किया है? इंडस इंड बैंक ने। मैंने आपको बताया था कि इंडस इंड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जो है याद रखिए। द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल ऑफ विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड? तो किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को निलंबित कर दिया गया? तो किसका प्रधानमंत्री है? सोमालिया का। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। एक एक कैपिटल डेली याद करेंगे, एक एक चीज डेली याद करेंगे तो याद हो जाएगी। एक साथ आप लोग जो है, कई बार बुक्स में दिया होता है, काफी सारी बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि इस साइड जो है कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, इस साइड उनकी कैपिटल्स दी होती हैं, और यहाँ पर उनकी जो है करेंसी दी होती है। तो आप लोग जो पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन याद एक भी नहीं होता, सिंगल भी याद नहीं होता। जो 10-12 याद है वो वैसे भी याद है आपको, और जो नहीं याद, पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती। अब इस तरह से मैं एक एक चीज करवाता हूँ। जैसे सोमालिया मैंने बताया कि मोगादिशु, तो अब याद रहेगा। दूसरा क्या है? मोहम्मद हुसैन रोबेल। इसका संबंध किससे है? सोमालिया से। What is the type of authorization granted to Covishield and Covaxin vaccines as January 2022? तो जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? तो इसको दिया गया कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन, सशर्त बाजार प्राधिकरण। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद द लेट मिले मिलेना साल्विनी ऑफ फ्रांस? तो पहले तो ये मिलेना साल्विनी नाम याद रखना, ये किस कंट्री की है? फ्रांस की। और इनका संबंध कौन से इंडियन क्लासिकल डांस से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, किससे है? कथकली से। कथकली, ठीक है, याद रखना, कथकली, मेलिना साल्विनी ऑफ फ्रांस।
The World Gold Council data shows that the total gold demand in India rose to how much in 2022? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में भारत में सोने की कुल मांग कितनी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 797.3 टन। किसके द्वारा डाटा जारी किया गया? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। अब आपको बताने को मैं ये बता सकता हूँ कि डब्ल्यूजीसी की स्थापना कब हुई, लेकिन एग्जामिनर ये पूछेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए फालतू की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं डालनी है, क्योंकि आपका माइंड भी एक चिप की तरह होता है। अगर आप 2 GB का चिप लेंगे, 2 GB चिप को अगर आप 2 GB का 2 GB फुल कर दो, तो उसमें कोई भी चीज़ है, चाहे मूवी है, चाहे फोटोज है, चाहे सॉन्ग है, उनको सर्च करने में टाइम लगेगा आपको। लेकिन अगर 2 GB का है, इसमें आपने 1 GB डाटा डाल रखा है, वो भी सारा इंपॉर्टेंट डाटा, तो आपको ढूंढने में कम समय लगेगा। इसी तरह से आपका माइंड है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत डालिए इसमें, सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालिए। और थोड़ा बहुत ठीक है, चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रहो, फिर उससे क्या होगा? फायदा, जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन टाइम पे आप एक्स्ट्रा चीजें याद आती रहेंगी, काम की चीजें शायद आप कर ही ना पाए। Who has been appointed as the new CEA to the government of India in place of केवी सुब्रमण्यम? तो केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर भारत सरकार के नए सीईए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वरम को। वी अनंत नागेश्वरम। तो आपको शायद मेरी आवाज में आज उतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी, मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिनों से काफी खराब है, और आपको पता है सारी चीजें, मैं आपको वैसे भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको पूरी एनर्जी के साथ जो है लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड बाय इंडिया टुवर्ड द यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट असेसमेंट फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट निर्धारण के लिए भारत द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये इन्फॉर्मेशन देख लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, अदरवाइज ये आपको इन्फॉर्मेशन पता है। क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, चाहे करंट अफेयर कुछ भी लेना हो, कुछ भी परचेज करना हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पता डिटेल ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 ऑन विच डे? तो भारत सरकार ने किस दिन वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया है? फरवरी 27 को। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे 2022? नेशनल प्रोटीन डे मैंने आपको पहले भी बताया है ये एक लेक्चर के अंदर कि नेशनल प्रोटीन डे किस दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया? उसकी थीम पूछी गई है, तो थीम क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। फूड फ्यूचरिज्म। और नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को 2 दिन मनाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने कवर किया वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और प्रोटीन डे। Which country has been hit by cyclone एमनाटी? तो चक्रवात इमनाती की चपेट में कौन सा देश आया है? कौन सा देश आया है? मेडागास्कर। कैपिटल क्या है? मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? अनंतारिवो। अनंतनारिवो। वर्ल्ड एनजीओ डे इज कमेमोरेटेड एनुअली ऑन विच डे ग्लोबली? विश्व एनजीओ दिवस प्रति वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? फरवरी 27 को। तो आज के लेक्चर में 3 चीजें हो गई जो फरवरी 27 को मनाई जाती हैं। पोलियो टीका टीका दिवस राष्ट्रीयकरण, पोलियो टीका दिवस, वर्ल्ड प्रोटीन डे और वर्ल्ड एनजीओ डे। अब एनजीओ होता क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। 27 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। इंडिया हैज पुल्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ दीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन 2022 amid ग्रोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन? तो यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच भारत 2022 में इनमें से किस बहुपक्षीय अभ्यास से हट गया है? किसे हटा है? कोबरा युद्ध से, कोबरा वॉरियर से। नेक्स्ट देखिए, शशि सिन्हा, ये नाम याद रखना, शशि सिन्हा हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क। बार्क का नया चेयरमैन कौन है? शशि सिन्हा। ही विल रिप्लेस हुम, तो इसने किसको जो है रिप्लेस किया है? तो उन्होंने पुनीत गोयनका को रिप्लेस किया है शशि सिन्हा ने, और ये बार्क के नए चेयरमैन हैं। तो बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954
4 के अंदर, और इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। अच्छा, बार्क की फुल फॉर्म क्या है? बार्क तो आपने पढ़ लिया, पता ही होगा आप सबको, सिंपल सी चीज है। कई बार क्या हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है, इस तरफ बार्क लिख देगा और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे देगा एग्जामिनर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग फुल फॉर्म होंगी और नीचे लिखा होगा नन ऑफ द। अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर तो है ठीक, अगर नहीं पढ़ा हुआ, कभी नहीं सुना कि बार्क क्या है, फिर वहां पर हो जाएगा काम गलत। वैसे तो बार्क सिंपल सी चीज है, सबको पता होगी। इंडियन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज एन आईजेक्स बिल्डिंग इन विच सिटी? तो ये कहाँ पर है? भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आईजेक्स भवन किस शहर में है? दुबई के अंदर। अब आईजेक्स है क्या? इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर, इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर, ठीक। इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर कहाँ पर है? दुबई के अंदर। Who has been featured as the world's richest self-made billionaire aged 40 and under as per the Huron report for 2022? तो हुरोन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो मार्क जुकरबर्ग, जिनका संबंध किससे है? फेसबुक से है। और फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप को भी हायर कर रखा है, इन्होंने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। तो अब इनकी एक प्राइवेट कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है? मेटा। पता होगा, आप ये तो सोशल मीडिया से तो जुड़े हुए लोग हैं, आपको पता होगा ये सारी चीजें। तो व्हाट्सएप और फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा। व्हेन इज राजस्थान फाउंडेशन डे बीइंग सेलिब्रेटेड? तो राजस्थान फाउंडेशन डे किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? मार्च 30 को। कब? मार्च 30 को, जिसको कि राजस्थान दिवस भी कहा जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दिवस और मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर लिखा होगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और यहाँ पर कुछ और दिया होगा एक आधा, तो फिर सामने उनके ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको एक एक चीज डेली करवाई जा रही है, तो बच्चों रिवीजन करते रहना, आपका एग्जाम में सक्सेस जरूर मिलेगी। और अब तक तो आपने 30 लेक्चर देख लिए, कॉन्फिडेंस आपको हो गया होगा कि ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी तो मैं मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीजें प्रैक्टिस कर रखी हैं। लास्ट में एक चीज और बता दूंगा, जो बच्चे टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके जाएंगे उनके गलत क्वेश्चन कम होंगे पेपर में, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना होता है, इस तरह के क्वेश्चन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के जो है नेगेटिव से बच के मैं प्रीलिम्स पास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हु हैज बीन रोप्ड इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BAI फॉर द 4 years फ्रॉम 2022 टू 26? BAI क्या है? बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2022 से 26 तक 4 वर्षों के लिए BAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत बिस्व शर्मा को। हेमंता बिस्व शर्मा को जो है यहाँ पर BAI का जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग, हमारा ये फोन नंबर है, यहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। और किसी को अगर सिर्फ 10 टेस्ट देने हैं कि सर मुझे 10 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर डायरेक्ट आप लोग जो है फीस पे करके 10 टेस्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। तो आप लोग वहां पर उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आपको लेक्चर कैसा लगता है, कितनी हेल्प हो रही है, मुझे बता दीजिए। थैंक यू।